यूके गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अपडेट ला दिया है। H-1B वीजा की डेट फाइनली रिवील हो गई है। यदि आपको यूके आना है, घूमना है, पढ़ना है और साथ-साथ पैसा भी कमाना है, तो आप भी ये चांस मिस मत कर देना। और उससे भी बड़ी चीज़ भई आपको कम से कम 6 लाख का खर्चा, वो भी सिर्फ़ 2 दिन का चांस आपको मिलेगा। आज हमको रियल बात करने वाले हैं और आपको बहुत बड़ा रियल ट्रुथ बताने वाले हैं, तो ये ब्लॉग लास्ट तक देखना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूथ मोबिलिटी वीजा के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि यूके गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अपडेट ला दिया है, साथ ही साथ डेट भी रिवील कर दी है। और एक्चुअली सच्चाई है क्या, रियलिटी है क्या, तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, आपकी हो सकती है बहुत हेल्प हो जाए। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या अपने व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इस स्क्रीन पे दे दूँगी, या आप वहाँ से भी डिस्कशन से भी ले सकते हो और आप वहाँ से कोई भी डाउट हो तो वहाँ भी डायरेक्ट आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा होता क्या है? यूथ मोबिलिटी वीज़ा एक ऐसा टेम्परेरी वीज़ा है 2 साल के लिए। आप यूके में रह सकते हो, जॉब कर सकते हो, घूम सकते हो, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। ना तो आपको किसी जॉब लेटर की ज़रूरत है, ना कोई स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत है। आप आराम से यूके में रह सकते हो, जिसमें आपको फुल टाइम जॉब करने का परमिशन मिलेगी और साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं यूरोप ट्रिप करने के। बट सिर्फ़ 3000 लोगों को ही ये मौका मिलता है, बोला जाए तो भई 3000 इंडियंस को ही ये मौका मिलता है यूके में आने के लिए, तो भई चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हाँ, बट आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। हो सकता है कि आपका भी लकी ड्रॉ निकल आए तो आप भी यूके आ सकते हो, यदि जिसको आपको आना है, आपका सपना है यूके में आना, काफ़ी लोगों का सपना होता है, तो ये भी आप भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भई फाइनली डेट क्या है? तो भई डेट जो आई है वो आई है 22 जुलाई को 2025 से स्टार्ट होगी और जो बंद हो जाएगा, क्लोज़ जो हो जाएगा ये होगा 24 जुलाई 2025 में। तो भई ये सिर्फ़ 48 आवर के लिए ओपन होगा ये फॉर्म, जिसमें आप फ्री एंट्री मतलब फ्री अप्लाई कर सकते हो, इसकी कोई भी फीस नहीं होगी। बट यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो, यदि आपके पास मेल आ जाता है सक्सेसफुल का, उसके बाद आपको वीज़ा की फीस या अदर चार्जेस देने पड़ेंगे। बट उससे पहले आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, जो कि टोटली वो फ्री है। और वो भी डिपेंड करता है कि भई लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कम से कम 50,000 से ज़्यादा भी लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें सिर्फ़ मौका मिलता है 3000 इंडियंस को ही। इसी को बोला जाता है लकी ड्रॉ। अब बात करेंगे रियल ट्रुथ की, भई कि भई क्या सच्चाई है, कितनी फीस बढ़ गई है, कितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया है, पहले कितना कम था और अब उसको कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले जो वीज़ा की फीस लगती थी वो 31,000 लगती थी, बट अब उनको हटा के उनने 40,000 कर दी है। कम से कम आपको 40,000 पे करने पड़ेंगे जब आपको वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप हेल्थ सब चार्ज जो पहले था 1,60,000 के आस-पास, बट अब उनने उसको भी बढ़ा के 1,90,000 कर दिया है। वो भी बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ा दिया है उसमें। अब बात की जाए कि सेविंग की, यदि आपके अकाउंट में यदि 2.5 लाख रुपए होते थे तो भी आप यूके आ सकते थे, बट अब उनने उसको भी बढ़ा के कम से कम 3 लाख कर दिया है। उसमें भी बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। तो 3 लाख रुपए मतलब आपको कम से कम 50,000 रुपए और ज़्यादा चाहिए, जब आप यूके में उनको शो कराओगे, जब आप यूके में आने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि टीबी टेस्ट और जो बायोमेट्रिक का जो अमाउंट है वो भी उसको बढ़ा के कम से कम आपको 5 से 8,000 के बीच में देना पड़ेगा, जब आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये कि भई आपको जो टिकट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हो और आपको कौन-सी फ्लाइट चाहिए। तो भई कम से कम उसका बेसिक आप टिकट का अमाउंट लगाएँ तो भई कम से कम आपको 50 से 60,000 के बीच में देना पड़ेगा, वो भी वन साइड का। यदि आप रिटर्न का भी कराते हो तो कम से कम वो आपका 80 से 90,000 के आस-पास आराम से आ जाएगा। बट अपन अभी वन टाइम का लेके चलते हैं तो आपको आराम से 40 से 50,000 रुपए आराम से आ जाएगा। करेंगे होटल की, क्योंकि आप यूके आओगे तो कम से कम आपको भी 1 से 2 महीने के लिए रेंट से होटल तो चाहिए ही होगा। तो भई उसका भी जो फीस आएगी, मतलब उसकी भी जो चार्ज लगेगा वो एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख के बीच में आराम से आपका पड़ जाएगा होटल का खर्चा भी। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा होटल चाहिए। यदि आपको और ज़्यादा वीआईपी चाहिए तो उसका भी और आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपका जो भी चार्जेज़ हैं। बट आपको नॉर्मल चाहिए तो वो आराम से आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में 2 महीने का मिल जाएगा।
टोटल खर्चा बताया जाए तो भई आपका कम से कम नहीं 6 से लाख से 7 लाख के बीच में आपका ये टोटल आपको 6 से 7 लाख खर्चा देना पड़ेगा जब आप यूके में आ सकते हो। ये भी बहुत बड़ा सच है, यदि आपको ये चीज़ आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें पे कर सकते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं कर सकते हो और आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस प्रोसेस की फुल वाली, वो भी हम आपको बताएँगे स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से। जो ओपन होगा वो डेट है 22 जुलाई 2025 में ओपन होंगे और जो क्लोज़ हो जाएगी वो 24 जुलाई 2025 में क्लोज़ हो जाएगी। आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 से 3 वीक तक, यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो फिर आप जिस दिन डेट को आया है उसके बाद आपको 30 डेज़ के अंदर ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा वीज़ा का, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आप खुद जाकर सेल्फ ये फॉर्म फिल कर सकते हैं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद आपको देनी पड़ेगी वीज़ा की फ़ीस और हेल्थ सरचार्ज। उसके साथ-साथ आपको ये फिल करने के बाद आपको टीबी का टेस्ट और साथ ही साथ बायोमेट्रिक के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको वेट करना होगा एटलीस्ट 2-3 वीक का, कभी-कभी 1 मंथ भी हो जाता है, तो आप ऐसा डरना नहीं। कइयों बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो 1 मंथ तक एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा वीज़ा के लिए। उसके बाद आपको भी वीज़ा मिल सकता है। उसके बाद आपको वीज़ा मिलते ही आपको अपने टिकट्स, जो भी आपने टिकट्स का प्लान किया डेट को, आपको उसके टिकट्स बुक कराने होंगे और फिर आपको यूके से आने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है और आप आराम से यूके में आइए, घूम जाइए और साथ ही साथ पैसा भी कमा सकते हो आप। अब करते हैं रियलिटी चेक। तो यदि आपको यूथ मोबिलिटी वीज़ा है आपके पास तो आप कोई भी स्पॉन्सर लेटर की कोई नीड नहीं है। आप पूरे 2 साल के लिए यूके में रह सकते हो, फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हो, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो और साथ ही साथ पार्ट टाइम भी जॉब करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपको यूके में कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, वेल्स हो या नॉर्थर्न आयरलैंड, कहीं भी आप यूके में कहीं भी जाके आराम से ट्रैवल कर सकते हो और साथ ही साथ आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं यूरोप ट्रिप के भी, मतलब कि आप यूरोप का भी वीज़ा आराम से ले सकते हो। बट अब आपको हम और भी चीज़ें बताते हैं जो हो सकता है आपके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये सेलेक्ट होने में भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। कम कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। एटलीस्ट 5 टू 10% चांसेस रहते हैं कि आपका लकी ड्रॉ निकल आता है। दूसरी चीज़ ये है कि खर्चा भी काफ़ी होता है। एटलीस्ट आपको 6 लाख रुपए चाहिए, यदि आपके पास सक्सेसफुल का मिल आ जाता है, आपके पास 6 लाख रुपए चाहिए, जब आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये वीज़ा सिर्फ़ 2 साल के लिए रहता है, उसके ज़्यादा आप आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। 4th चीज़ लेते हैं, आप ना तो किसी डिपेंडेंट को बुला सकते हो, ना अपने किसी चाइल्ड को बुला सकते हो और उसके बाद ना तो आप डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो आपको ये सिर्फ़ 2 साल के लिए ही वैलिड रहेगा ये वीज़ा, उसके बाद आपको अगेन यदि आपको कोई वहाँ यूके में कोई जॉब स्पॉन्सर करता है, वो साथ ही साथ वीज़ा भी स्पॉन्सर करता है, तो आप उसके बाद अगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्पॉन्सर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट ये वीज़ा सिर्फ़ 2 साल के लिए ही रहता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आप अपना जो भी जीमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हो बहुत सिंपल और जो आप याद रख सको वही ईमेल एड्रेस ही वहाँ से लॉगिन करना, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल करना। ये बहुत लोगों की पिछली बार जो काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल किए तो उसने उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती कर दी थी, अपना जीमेल आईडी किसी भी जीमेल आईडी से रजिस्टर कर दिया था, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, जबकि उनके पास सक्सेसफुल का मेल आ गया था, उसके बावजूद भी वो अप्लाई नहीं कर पाए वीज़ा के लिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके और मेरे को व्हाट्सएप करके भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हो।